प्रवर्तन विभाग ने दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर केंद्र में छापेमारी की। अवैध सिगरेट रखने के आरोप में कई गिरफ्तारियां, कई दुकानें बंद हो गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार सुबह दुर्गापुर के सिटी सेंटर में कई दुकानों पर छापेमारी की। यह ऑपरेशन सब इंस्पेक्टर उज्जवल दत्ता के नेतृत्व में चलाया गया। प्रवर्तन शाखा ने कई दुकानों पर छापेमारी की। कई विदेशी ब्रांड की सिगरेट जब्त की गई। प्रवर्तन शाखा ने उन सिगरेटों को जब्त कर लेती है जो प्रतिबंधित है, जिन पर विनिर्माण की तारीख नहीं है या जिन पर वैधानिक चेतावनी नहीं है। इस घटना में प्रवर्तन शाखा ने अब तक कई दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। अन्नाल थाना की पुलिस ने माकपा नेता बुद्धदेव सरकार पर गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार 2 अपराधियों के रिमांड से होने के पश्चात गुरुवार दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपियों को 4 जिलों के लिए दोबारा रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए लोगों में सिदुली डोमपाड़ा निवासी शमीम अंसारी उर्फ टोटो एवं कृष्णा तांतिया शामिल है। आरोपियों के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 341, 326, 307, 120B और 34 IPC एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि बीते सोमवार की रात अंडाल के खांदरा इलाके के माकपा नेता बुद्धदेव सरकार पार्टी कार्यालय से निकलकर 4 पहिया वाहन पर बैठकर रवाना हुए। उसी दौरान अज्ञात लोगों ने पीछे से उन पर बंदूक से फायरिंग कर दी थी, जिससे बुद्धदेव सरकार बुरी तरह से जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के निजी अस्पताल भेजा गया। घटना को लेकर माकपा की ओर से प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट चुकी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गोलीकांड के मामले में 2 लोगों को हिरासत पर लेकर दोबारा रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
गुरुवार की सुबह बांकुड़ा नगर पालिका के जोगीपाड़ा मोहल्ले के लाटबान तालाब इलाके से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। आज सुबह जब स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को पड़ा देखा तो उसकी खबर बांकुड़ा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव को बरामद कर अंत्य परीक्षण के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। व्यक्ति की शिनाख्त 50 वर्षीय तपन बावरी के रूप में हुई है, जो कि भादुल इलाके का निवासी है एवं जो अपने ससुराल आया हुआ था এবং जो कि एक रिक्शा चालक था। সকালবেলায় ভোরবেলায় আমরা খবর পাই যে এরকম একটা রিক্সাওয়ালা এখানে পড়ে আছে, তো সেটা আমরা থানায় খবর দিয়েছি। থানায় এসে নিয়ে যাচ্ছে, মারা গেছে মনে হচ্ছে তো মারা গেছে। এরকম নেশা টেশা করে হয়তো ঘুমাবার চেষ্টা করেছিল, হাঁটুপাটু করে হাটফেল করে মারা গেছে। এলাকার মানুষজন দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। আমরা সবাই এখানে যে আমাদের ব্লক সরকার আছে সেদিকে আমাদেরকে খবর দিয়েছে, আমরা তারপরে খবর দিলাম থানায়। কোথায় ভাদুলে না কোথায় ঘর আর শিকরে পাড়ায় শ্বশুর বাড়ি, এইটুকু জানতে পারি। কি নাম? নাম কি? নাম তপন তপন বাউরি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। केंद्रा एरिया के बहुला कोलियरी नॉर्थ जामबाद यूनिट में जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से NCW 11 के कटौती को लेकर पीट मीटिंग की गई। इस दौरान बहुला कोलियरी AITUC के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारी मांग यह है कि कंपनी लेवल में जो वेतन समझौता हुआ है, हाल ही में जो जबलपुर हाई कोर्ट में फैसला हुआ है, उसी के मुताबिक हम लोग चाहते हैं कि हमारे वेतन बोर्ड लागू हो, वैसे ही लागू रहे और एरियर और वेतन बढ़ोतरी पर मजदूरों का कोई भी पैसा नहीं काटा जाए। अगर इसके बावजूद मजदूरों को पैसे की कटौती होती है तो हम आने वाले 5, 6 और 7 अक्टूबर को कोयला खदान और पूरे देश में हड़ताल करेंगे। इस अवसर पर C2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य मानवेंद्र चैटर्जी, AITUC बहुला कोलियरी सचिव रामाकांत हरिजन, C2 के सचिव तुषार नाग मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। करेंगे सभी जगह 20-21-22 को और एरिया लेवल में फिर जाएंगे और कंपनी लेवल में प्रदर्शन करेंगे। अब तब तक की स्थिति हमारे सामने जो आएगा वो और उससे ध्यान रखें। हम लोग बढ़ा हुआ वेतन पाए, खूब अच्छा समझौता हुआ, सभी संगठनों ने मिलकर के चेयरमैन के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के जातिगण में कन्वेंशन में हुआ, उसमें हम लोग का सोच विचार का जो मूल बात था वो था वर्तमान का हालात और से हुआ समस्या, मजदूरों का जुड़ा हुआ समस्या, कॉर्पोरेट लेवल से लेकर कंपनी के सबसे नीचे स्तर जो इकाई स्तर बहुला को ले यहाँ तक একটা ফালতু মুর্দা নিয়ে সেটাকে কেস করা হলো। সাইদি সঠিক কথা বলছে যে যখন A1 এর একজন কর্মী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে A1 হচ্ছে 2 বছর কি 5 বছর আগে, তারপর বেতন বোর্ডে দেখা যাচ্ছে তার যে বেশি সেই বেশি अफसरों ने उस केस को लेके आगे बढ़ाया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा वेतन बोर्ड जैसे लागू हुआ है वैसे लागू रहे और एरियर और वेतन बढ़ोतरी का कोई भी पैसा मजदूरों का नहीं काटा जाए, और इसके लिए अगर काटा जाता है तो हम लोग 5, 6, 7 अक्टूबर को कोयला खदान देशव्यापी हड़ताल में जाएंगे। अखिलेश कुमार सिंह, कोलड़ी मजदूर सभा AITUC केंद्रीय कमेटी जैक के तरफ से ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हमारा है बहुला कोरी में हम लोग सब जगह पूरे कंपनी लेवल में पिट मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए आज बहुला कोरी का नॉर्थ जमात यूनिटी में हम लोग का डिमांड ये है कि कंपनी लेवल पे जो हमारा वेतन समझौता हुआ है, वो वेतन समझौता हाल में ही जबलपुर का हाई कोर्ट का जो फैसला है और उस फैसले के मुताबिक। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी-शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे।
तो फिर देर किस बात की है? जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। लोगों में खाद्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते बांकुड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया। इससे पहले बांकुड़ा CMOH कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि बांकुड़ा रविंद्र भवन पर जाकर समाप्त हुई। रैली में नर्सिंग विभाग के छात्रों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। मिलेट्स मेला का उद्घाटन बांकुड़ा CMOH डॉक्टर श्यामल सोरेन ने प्रदीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर डॉक्टर श्यामल सोरेन ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। वहीं मौके पर जिला पुलिस अधिकारी गौतम सेन एवं अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेले में मिलेट से संबंधित खाद्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई। परिवार कल्याण दफ्तरेर समस्त सहकर्मी कर्मचारी এবং আমার কলিগ সবাইকে আমি নমস্কার জানাই। আজকে আমরা যে বিশেষ একটা জনসচেতনতার জন্য একটা মিলেট মেলা একটা আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষে আমাদের পদযাত্রা হবে। মিলেটের মধ্যে আমাদের যেটা বলার যে জোয়ার বাজরা রাগি এই সমস্ত খাবার যেগুলো অনাদরে এতদিন দেখা হতো, কিন্তু দেখা গেল যে তার বিশেষ খাদ্যগুণ রয়েছে এবং আমরা এখন দেখি খাবারের ব্যাপারে গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট। গ্লুটেন এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা উদ্যোগ। সেখানে বাঁকুড়া জেলার তরফ থেকে আমরা ফুড সেফটি সেল আয়োজন করেছি ইট রাইট মিলেট মেলা। মিলেট হলো এক প্রকার শক্ত দানাযুক্ত শস্য, যেটা আগে ভারতবর্ষে চাষ করা হতো, কিন্তু গ্রিন রেভলিউশনের সময় অন্যান্য দানাশস্য চাষ করার প্রভাবে ওটার চাষ অনেক কমে যায়। আবার বর্তমানে এটার উপর প্রভাব লাগানো হচ্ছে, কারণ যে সমস্ত দানাশস্যগুলো আমরা খাই তাদের মধ্যে অনেক রকম শারীরিক সমস্যা হয়, কারো ওজন বেড়ে যাচ্ছে, কারো ডায়াবেটিস হচ্ছে। তো তাদের একটা বিকল্প হচ্ছে মিলেট। মিলেটের অনেকগুলো ভাগ আছে, তাদের মধ্যে জেনারেলি ভারতবর্ষে 3 ধরনের চাষ হয়। একটা জোয়ার, বাজরা ও রাগি, যে নামগুলোর সাথে আমরা পরিচিত, কিন্তু মানে তাদের থেকে কি রেসিপি হয় সেগুলো আমরা জানি না। এই ব্যাপারেই বাঁকুড়ার জনগণকে সচেতন করার জন্য আজকে বাঁকুড়া জেলার তরফ থেকে একটা মিলেট মেলার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষজনকে মিলেট সম্পর্কে সচেতন করা হবে এবং মিলেট বেসড কিছু রেসিপি বানানো হয়েছে, যেগুলো স্টুডেন্ট বা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে বানিয়েছে। সেগুলো মানুষজন আসবে, চেখে দেখবে যে কেমন খেতে লাগছে। আর মিলেটের উপরে যে মানে প্রভাবগুলো আমাদের আছে সেগুলো জানার ব্যাপারেও আজকে সচেতনতা প্রচার। আপনার নাম? আমার নাম बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। छातना इलाके के भाजपा नेताओं की अगुवाई में सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में जिले के छातना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया गया, जिन्हें तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया गया। इसका नेतृत्व स्थानीय भाजपा नेता जीवन चक्रवर्ती ने किया। इस बारे में जीवन चक्रवर्ती ने कहा कि आज छातना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा सप्ताह के अंतर्गत देवी मां बासुली की पूजा अर्चना कर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, एम्बुलेंस चालकों, सफाई कर्मियों, भोजन प्रदाताओं को प्रसाद फूल वितरण किया गया। हमने उन सभी का स्वागत चंदन के तिलक से किया। मौके पर अशोक बेतर, डॉक्टर श्याम सुंदर मंडल, महादेव राणा, अनूप घोषाल, मिलन दत्ता, डॉक्टर तपन गुप्ता, मृत्युंजय बागदी, देवीदास चक्रवर्ती समेत कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। নীলম দত্ত আমাদের ওবিসি মোর্চার রাজ্যেরই দায়িত্বে ছিলেন। আর আমাদের নীতিদের বাসী বলুন অনুপ ঘোষাল, আমাদের আপনার সেল আছে ভারত বাংলাদেশ থেকে অনেক বিচারিত হয়ে আবার এখানে বিচারণার একটা ব্যানার আছেন রঞ্জিত বক্সি, আর আমি জীবন। মূলত আমরা আজকে যে কারণে এসেছি আপনারা জানেন, বিশ্বের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একটা ঘোষণা করছেন যে ওনার 17 তারিখে জন্মদিন গেছে, এবং তারপর থেকে আমাদের দল এবং জাতীয়তাবাদী মানুষরা ঘোষণা করেছেন যে 17 তারিখ থেকে 7 দিন আমরা সেবা সপ্তাহ পালন করব। এবং আপনারা
জানেন যে একটা আমরা কেউ চাই না, কিন্তু একটা মহামারী দেখা দিচ্ছে। যে মহামারী করোনা, আমরা সবাই, আপনি এখনো মাস্ক পরে আছেন এবং এটা দরকার মাস্ক, কেবলমাত্র করোনার জন্য নয় বলাতে, কিন্তু তথাপি 3টে টিকা তিনি দিয়েছেন এবং বিদেশ আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে অত্যন্ত সফলতার সাথে। এবং আপনাদের মতো চিকিৎসক, দেখুন বিজ্ঞান উন্নত, গড ইজ নাথিং বাট টু পাওয়ার। আমরা ঈশ্বরের পুজো দিয়ে, সামন্ত ভূমির দেবী মা বাসুরীর পুজো দিয়ে আপনাদের বরণ করতে পারছে। এই কারণে বরণ করছি, ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স চালক, সিকিউরিটি, এখানে সুইপার থেকে আরম্ভ করে যতজন আছে। এবং আপনি জেনে আনন্দিত হবেন, আমাদের সাংসদ রত্ন সুকান্ত মজুমদার, যিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি, তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে যে এই সেবা সপ্তাহটা পালন করা। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে, রোগীদের ফল বিতরণ চলছে, কোথাও খেপাখেপি আছে তাদের চুল কাটা চলছে, কোথাও রাস্তা পরিষ্কার চলছে, কোথাও বস্ত্র বিতরণ চলছে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের পরে যাদেরকে বিশ্বাস করি ডাক্তার, সেটা ঈশ্বরের একটি অংশ। সেই জায়গায় ঈশ্বর যাতে আপনাদের আরও বেশি শক্তি দেয়, কাজ করার উদ্যম যোগায়, সেই বিষয় নিয়েই আজকে এসেছি। পরবর্তী সময়ে আমরা আপনার কাছে একবার আসবো খুব তাড়াতাড়ি, হসপিটালটা আরও যাতে ভালো হয় সে ব্যাপারে কথা বলবো। আজকে এই ব্যাপারে বলবো না, অশোকবাবু একটু আপনাদের সামনে এই ডিউটির নিয়মিত বলছে। বলতে চাইছি আপনার সাথে আমার পরিচয় হয় না, কিন্তু আমাদের बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज काफी दिनों के बाद आसनसोल पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए आसनसोल रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि कंबल वितरण मामले में पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी का आसनसोल में प्रवेश पर निषेधाज्ञा लग गई थी, जिसको उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। कोलकाता उच्च न्यायालय से कुछ शर्तों के साथ जितेंद्र तिवारी को आसनसोल में प्रवेश की अनुमति मिली। आज वो आसनसोल में काफी दिनों के बाद पहुंचे। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। जय श्री राम और जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद के नारों के बीच जितेंद्र तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनको स्वागत किया गया। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। তারাই বসায়, তারাই উঠায়। একবার বসাবার জন্য পয়সা নেয়, আবার উঠাবে, আবার কিছুদিন পয়সা নেবে, আবার বসাবে। দেখলাম তো কয়েকদিন আগে তো দেখলাম যে উচ্ছেদের নামে কি হয়েছিল। মুখ দেখে দেখে করে। যারা ওদের মিছিলে হাঁটবে তাদেরকে কিছু বলবে না, যারা মিছিলে যাবে না তাদেরকে উঠাবে। কয়েক জায়গায় তো আগেও তো দেখলাম কয়েক জায়গায়। আর সবচেয়ে বড় যে জেলার যে পার্টি অফিস করেছে সেটা তো বেআইনি জায়গায়, পিডব্লিউডি জায়গার উপর দখল করে উইদাউট প্ল্যান হয়েছে। আমি বলছি তো যে যদি কর্পোরেশনের সৎ সাহস আছে তাহলে যে জমির উপর ওরা জেলা পার্টি অফিস করেছে সেই জমিটার দলিলটা দেখাক না। ওটা কি তৃণমূল কংগ্রেস নামে আছে না পিডব্লিউডি নামে আছে? ওই বিল্ডিংটার প্ল্যান দেখাক না। তো নিজেরা যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসটাই বেআইনি জমি দখল করে করছে সেখানে অন্যদেরকে আর কি বলবে ওরা? नहीं, कोई संदेश नहीं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। और आसनसोल को जो वंचित किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, वो वंचना आज भी है। आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। आसनसोल से टैक्स के माध्यम से हजारों हजार करोड़ रुपया कलकत्ता जाता है, कलकत्ता को सजाया जाता है। कलकत्ता में 440 करोड़ रुपए से ऑडिटोरियम बनता है, लेकिन आसनसोल में 40 करोड़ रुपये का ऑडिटोरियम नहीं बन पाता है। आसनसोल में फ्लाईओवर नहीं बन पाया। आसनसोल को हमेशा वंचित किया जाता है। यहाँ से केवल इसका दोहन किया जाता है, यहाँ से पैसा ले जाके कलकत्ता को सुंदर बनाया जाता है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अतीत में भी थी, आने वाले दिन में भी रहेगी। তো দেখবো যে আমার আসানসোলে গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ, সেন্ট্রেলের কারখানা বন্ধ, একের পর এক যে ফ্যাক্টরিগুলো যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দল ক্ষমতায় এসেছিল যে আসানসোলে বিভিন্ন চিমনির ধোঁয়া আবার আমরা দেখতে পাবো, সেটা তো আমরা পাচ্ছি না। তো আমরা স্পেনে কে কোথায় গেল, কে লন্ডন গেল, সেটা তো আমাদের কি গেল। আসানসোলে বিভিন্ন কলকারখানা যখন ধোঁয়া দেখতে পাবো তখন আমাদের ভালো লাগবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में आज नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम ने आसनसोल बाजार फुटपाथ का जायजा लिया। इस टीम ने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस टीम के साथ आसनसोल दक्षिण थाने की आईसी कौशिक कुंडू तथा पुलिस के कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे। इन लोगों ने आसनसोल फुटपाथ के व्यापारियों को हिदायत दी कि वो अपनी दुकानों के सामने प्लास्टिक या अन्य किसी चीज से फुटपाथ को ना घेरे, क्योंकि इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द त्योहार का मौसम आने वाला है, ऐसे में ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। অভিযানটা হচ্ছে ফুটপাতে যেভাবে মানুষের অসুবিধা হয় এটা মানুষ কমপ্লেন করছে বারবার কর্পোরেশনকে, ফলে এখানে পুজোর বাজারে প্রচুর ভিড় হয়। এখানে তিরপল শেড করে দিয়ে মানুষের মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখানে যে কোনো টাইম অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, তার পাশে দোকানগুলোকে আমরা করে দেবো। তিরপলগুলো যেগুলো আজকে আমরা এসেছি যে উপরে তিরপল দিয়ে দিয়েছে, সেট করে দিয়েছে, এগুলো হাঁটানোর জন্য বলে যাচ্ছি। এটা বলে যাচ্ছি মানে আমরা খুলেও যাচ্ছি এখন। এরপর যদি হয় তাহলে আমরা নিজেরাই কেটে বেরিয়ে যাবো, ভেঙে বেরিয়ে যাবো। মানুষের হাঁটা যাওয়ার জন্য রাস্তাটা ঠিক আছে, কারণ মানুষের পুজোর সময় ভিড় হবে। ফুটপাথটা একদম দখল হয়ে গেছে, একদম পুরোটা ফুটপাথটাতে একদম দোকান বসে, মানে আমরা বহুবার তাদেরকে মাইকিং করে হোক, আমাদের কর্পোরেশনের স্টাফ পাঠিয়ে হোক, তাদেরকে সতর্ক করেছি। এবং যেহেতু পুজোর বাজার আছে, আমরা ওই ফুটপাথটাকে ভেঙে বানানোর জন্য আমরা একটা এস্টিমেটও করেছি, প্রায় 4.5 কোটি টাকার একটা এস্টিমেট করেছি, যেটা আমরা কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। তো কাজটা আমরা পুজোর পর চালু করতে পারবো, তাই পুজোর আগে যাতে মানুষের কষ্ট না হয় সে কারণে আজকে আমাদের পুরো টিম, আসানসোল কর্পোরেশনের পুরো টিম আমরা নেমেছিলাম, ওখানে গেছি। ওখানে যে প্লাস্টিকগুলো আছে, প্রচুর ভিড় হচ্ছে, মানে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট মানুষের হচ্ছে, এত গরম আছে। তো ফলে আমরা এখন বলে এলাম যতগুলো তিরপলগুলো সব হাঁটিয়ে দিতে, দোকানগুলো যেগুলো বাড়ি রেখেছে সেগুলোকে হাঁটিয়ে দেওয়ার জন্য। এবার আমাদের আগামীকালও আমাদের স্টাফ যাবে, সেগুলো দেখে নেবে। এরপর যদি না হয় তারপর আমরা নিজেরা আবার বেরোবো, তারপর পুজোর পর যেটা করা হবে। আমরা তো ফুটপাথটাকে একটা সাইজ করে, আমরা দেখুন আমাদের সরকার, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনে কাউকে মানে হাঁটিয়ে দেওয়ার পক্ষে নন, সেটা আমরাও নই। আমরা মানুষকে হয়তো এখন যেভাবে বসে আছে অতটা জায়গা পরিসরে আমরা দিতে পারবো না, কারণ আমাদেরকে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু কাজটাকে করতে হবে। ছোট্ট করে একটা সাইজ করে, যাতে ওই দোকানের মধ্যে মানুষ যাতে বসে দোকানটা চালাতে পারে। গরিব ছেলেরা সব আছে, সব তারা হয়তো কোথাও সেটা ব্যবস্থা করবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मिशन रानीगंज मूवी के स्क्रिप्ट राइटर विपुल कुमार रावल को फूलों का गुलदस्ता देकर और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। यहां पर मुख्य रूप से उपस्थित थे मिशन रानीगंज मूवी के स्क्रिप्ट राइटर विपुल कुमार रावल, साथ ही यहां पर उपस्थित थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण भारतीय, साथ ही यहां पर उपस्थित थे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण कुमार भारतीय, सेक्रेटरी मनोज केसरी, अरुणामय कुंडू, रोहित खैतान सहित और भी सदस्यगण। जो राइटर द मैन बिहाइंड मिशन रानीगंज जो फिल्म है मिस्टर विपुल, रानीगंज के नागरिकों की ओर से, शिल्पांचल के सभी नागरिकों की ओर से मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विपुल रावल साहब का स्वागत करता हूँ। सर, आप हमारे बीच में आए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने एक ऐसी कहानी को लोगों के सामने लेके आए जो कि मानव पराक्रम की, मानव की चेष्टा की और एक विपरीत परिस्थितियों में इंसान किस हिसाब से खाली अपनी बुद्धि, शौर्य और ताकत के बल पर विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है, यह आपने। सर जी, जब जसवंत सिंह गिल जी से जब आप मिले थे, स्पॉट देखने का पहले या बाद में मिले थे, कोई भी टाइम होगा, उस टाइम जब आप उनका मुंह से डायरेक्टली ये दर्दनाक घटना सुने थे, उस टाइम आपको क्या सोचा था? प्रेजेंट टाइम, उस टाइम देखो, सबसे पहले हम गिल साहब को मिले मार्च 2017, मार्च महीना था। हम अमृतसर के 25 मार्च को 7 दिन हम गिल साहब के साथ रहे, तब उनके मुंह से सब कुछ हमने सुना।
है ना, वी हर्ड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। सुन के नक्शे देखे हमने कैसे होता है, क्या होता है, सब समझ लिया। पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास हजारों घंटों का रिकॉर्डिंग होगा। हम गिल साहब के साथ ही रहे, गिल साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी, कैसे उठते, कैसे बैठते, बात करने का तरीका, ये सब पहले और कांड समझ लिया। कांड समझने के बाद हम लोग आए इधर आए और जितने जितने लोग, जैसे बांसरा हॉस्पिटल में जो लैब टेक्नीशियन है गांगुली बाबू, उनसे मिले। जो नर्सें थी जब माइनर्स को बांसरा में लाया गया था, वो हमने देखा, वो बेड देखे जहाँ कहाँ टीवी लगाया था, क्या था। सो वी डिड एवरीथिंग। तो यहाँ गिल साहब के साथ तो फिर दरवाजे खुल गए। एक बार गिल साहब यहाँ आए, हमें सिन्हा साहब मिले कोर इंडिया वाले, उन्होंने हमें बहुत मदद की। ऑफकोर्स हमने सीनियर ऑफिसर से भी हमने मदद मांगी थी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ हेल्प करेंगे सिन्हा साहब। सो द पॉइंट इज कि यहाँ आने के बाद गिल साहब आते थे। चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे राइटर को इन्वाइट किया था। सी राइटर्स आर नॉट अ ग्लैमरस थिंग, मतलब हीरो आ जाता है। एक कहावत है, एक बार मेरी एक फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई, उसमें हिमेश रेशमिया थे, वो तो सक्सेसफुल सिंगर थे। उन्हें पूछा कि क्या शौक है आपको एक्टिंग करने का, तो उनका डायलॉग था कि ऐसा है ना कि एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा एक फ्लॉप एक्टर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये उनकी सोच थी। तो वैसे भी है, फैक्ट है ये। मैं उनके इन्विटेशन पे आया हूँ एंड उनकी हॉस्पिटैलिटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड इट्स बीन अ प्लेजर हियर। एंड बस अब आपको कोई स्पेसिफिक सवाल में नहीं आई थी। ये कहानी मेरे साथ जो को राइटर है इनमें इस फिल्म में उनका क्रेडिट है डायलॉग्स का, दीपक किंगरानी। ये उनको आया था। फिर उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब टीनो देसाई, जो मेरे रुस्तम के डायरेक्टर से, उनको अप्रोच किया। बट बिकॉज दीपक थोड़े नए थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस राइटर चाहिए, तो दीपक से ये कहा गया कि विपुल जी इन्वॉल्व होंगे टू राइट द स्क्रीन प्ले, यू कैन बी इन्वॉल्व। तो यहाँ मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि स्क्रीन प्ले में मेरा दोस्त दीपक किंगरानी, उसका भी काफी योगदान है। भले उसका क्रेडिट डायलॉग्स का, प्ले में टीनो देसाई हमारे डायरेक्टर, उनका भी योगदान है। तो ये आइडिया पहले दीपक को आया था, दीपक किंगरानी को, एंड देन ये कहानी मेरे को लिखने का अवसर मिला था। टाइटल जो होता है, जब फिल्म शुरू हुई तो कैप्सूल गिल चल रहा था, क्योंकि गिल साहब का जो नाम पड़ गया, जो माइनर्स थे ना आफ्टर द रेस्क्यू, लोग उनको कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे। अमृतसर में कैप्सूल गिल नाम का एक चौक बन गया है, कुनुस्तोर एरिया में कैप्सूल गिल नाम का एक बागीचा बन गया है। तो इट वाज दिस थिंग। बट देखो क्या होता है ना, प्रोडक्शंस में सबका थॉट प्रोसेस होता है एंड फाइनल कॉल ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और हमारे जो लीड एक्टर्स हैं वो मिलकर लेते हैं। तो इट वाज डिसाइडेड कि कैप्सूल गिल नहीं जम रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया है, प्रेस के बंधुओं का रानीगंज में स्वागत करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूँ। यूँ तो मिशन रानीगंज का जो पिक्चर शुरू हुआ, इसमें हम लोग उससे जुड़ गए हैं, किंतु और लगाव इसमें तब आ गया जब इस पिक्चर का नाम रानीगंज होने से। आप लोगों को बता दूं, इस पिक्चर का पहले टाइटल था कैप्सूल गिल, उसके बाद इस पिक्चर का नाम हुआ द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू। उसके बाद जब रानीगंज मिशन जब आया तो हम लोग की भावना उजागर हो गई, क्योंकि रानीगंज के शहर के ऊपर किसी भी पिक्चर का नाम होना ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और हम लोग उससे मैंने जुड़ भी गए, अपने आप को जोड़ भी लिए कि भाई रानीगंज का नाम आ गया तो हम लोग का भावना भी उभर के सामने आ गया। तो मैं विपुल के रावल जी को रानीगंज चैम्बर में स्वागत करते हुए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। फेमस कर दिया इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं माइक हैंड ओवर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।